डेली क्राइम नेशनल न्यूज में मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के बरमाना पर इस वक्त खड़ा हूं। अपने जो ये लिंक रोड आप देख रहे हैं पर जेसीबी लगी हुई है काम के लिए, और यहाँ पे भी जो इनकी मशीनरी है ये खड़ी हुई है। ये लिंक रोड बरमाना शहर से कंदरौर को जाता है, और इस रोड का कार्य तकरीबन 4 महीनों से लग रहा है, चला हुआ है। पर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस रोड का कार्य तकरीबन 1 किलोमीटर जो बरमाना पंचायत के अधीन ही आता है उसका कार्य रुक गया था, क्योंकि यहां पर पंचायती राज इलेक्शन के कारण ये रोड का कार्य रुक गया था। पर जैसे ही यहां के ग्रामीणों ने महोदय एसडीओ उपखंड बैरी और जेई साहब जो कंदरौर के हैं, जिनके इंस्पेक्शन रोड में ये रोड आता है, उनके संज्ञान में ये बात लाई, तो हम ग्रामीणों से भी पूछेंगे कि किस टाइम उन्होंने बोला था। और अल्टीमेटली आप ये देख रहे हैं धरातल पर ये रोड का कार्य चल पड़ा है। और मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि आपने हमारे डेली क्राइम मीडिया के जरिए जो पीडब्ल्यूडी विभाग की अपने बसिंदों पूरे बिलासपुर के संवेदनशीलता है वो समय समय पर देखी। आपने बरड़ गांव में देखा, वहां पर जब हमारे मीडिया में आवाज उठी, मैंने महोदय सीनियर इंजीनियर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो आर.के. वर्मा जी है उनको बताया, तो विदिन ए मंथ हो कार्य शुरू हो गया था। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, चाहे वो बरमाना में पड़े, कैंचीवाड़ में पैरपिट लगे, इसी रोड का कार्य जल्दी शुरू हुआ। बट अल्टीमेटली हम ग्रामीणों से पूछेंगे कि उनका क्या कहना है। अच्छा सर बताएं। रोज आओ। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले हमने एसडीओ महोदय को अवगत करवाया था कि यहां पर कुछ एक पोर्शन बच गया था टायरिंग के बिना, जिससे कि हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ रही थी गाड़ियां ले जाने के लिए। दुनिया भर के खड्डे थे। तो हमारे एसडीओ साहब ने बोला था कि जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी तो हम इस कार्य को सबसे पहले आपके धरातल पर लेके आएंगे। और आज वो कार्य हमारे सामने धरातल पर भी आ गया है, इसलिए मैं एसडीएम महोदय और उनके सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा। बाकी अपने अवधेश भाई जी हैं जो हमारे मीडिया कर्मचारी हैं, उन्होंने हमारी हर मांग को धरातल पर पहुंचाने में हमारी सहायता की है। और मैं ये चाहता हूं कि इस काम का, ये जो रोड का काम है जल्द से जल्द पूरा हो, इसकी टायरिंग जल्दी जल्दी हो। बाकी यहाँ पर धूल मिट्टी है, उसके लिए पानी का छिड़काव लगातार हो। बाकी एक आगे एक थोड़ा सा पोर्शन है जहाँ पर खाई एक टाइप सी है, वहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से डंगा लगे ताकि जान माल का नुकसान ना हो। धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के कनिष्ठ अभियंता जी। हम सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद ही करना चाहता हूं, क्योंकि जैसे ग्रामीणों ने बताया कि तकरीबन आचार संहिता से पहले 15 दिन पहले इनको विभाग को बुलाया गया था। और इलेक्शन के बाद रिजल्ट आने के बाद तकरीबन 20-25 दिनों में ही इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। सर जनाब बताएं। किसी कारणवश जो है वो काम बंद था। अब जो है ठेकेदार को हमने बार बार बोलने से उसने जो है मशीनरी वगैरह जो भी जीएसबी वगैरह मटीरियल हमारा WMM डलेगा वो स्टार्ट कर दिया है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम इस कार्य को पूर्ण करें। अच्छा सर, जैसे एक डिमांड और भी उठी, और ये हमेशा उठती भी और उठनी भी चाहिए कि यहाँ पे थोड़ी पानी की व्यवस्था वो अपना जो आपका ठेकेदार है वो नहीं करता है, तो उसको भी उसकी पूरी कंप्लेंट की जाएगी अब महोदय डीसी साहब के पास। बट इसके लिए आप थोड़ा इंटीमेट कर दीजिए। इसके लिए ऐसा है, पहले तो हमने पिछली बार भी जो हुई थी प्रॉब्लम वो तो कर दी थी। हाँ बिल्कुल कर दी। लेकिन इस बार भी जैसे हमारा जो जीएसबी और WMM डलता है तो उसके ऊपर कंटिन्यू पानी का छिड़काव होता रहता है, तो ये समस्या नहीं आएगी। कोई नहीं। थैंक्स लॉट सर। अच्छा, अभी हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के स्थायी निवासी पवन शर्मा जी। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये पूरी यहाँ से इनकी प्रॉपर्टी है, और ये आप देख रहे हैं ऊपर ये जो यहाँ से नाले का जो सप्लाई है, ये पूरी अपनी पूरी मार्केट का जितना भी गंदा पानी है और भी पानी है, ये सारा पानी इनकी जमीन से आता है। और ऊपर इनकी ये बिल्डिंग भी है ऊपर, तो आप समझ सकते हैं भाई किस तरह की समस्याएं इनके सामने है। बट अपने
समस्याएं हमारे चैनल में रखना चाहते हैं और विभाग से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगला वो किस तरह से इसके रिगार्डिंग कोऑपरेट कर सकते हैं। सर बताएं। हेलो, नमस्कार। दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज के रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जी का मैं धन्यवाद करता हूं। और मेरी समस्या बड़े दिनों से लंबित पड़ी हुई थी। मैंने इसके बारे में पंचायत बरमाणा को, जो पहले वाली पंचायत थी, वो भी एसीसी के जो कपूर साहब थे उनको भी बुलाया, क्योंकि ये काम जो हुआ था वो एसीसी के कपूर साहब के द्वारा एसीसी के ठेकेदार द्वारा किया गया था और पंचायत ने ये डिप्यूट किया था काम। लेकिन हुआ क्या था कि जो मार्केट का जितना भी गंदा पानी है वो हमारी मलकियत जमीन पे फेंका गया और उस टाइम हम लोग बाहर थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हमारी बात को बाद में ना सुना, ना इस पर कोई गौर किया गया। इसलिए मैं जो भी इसके कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि इस समस्या से जल्दी कोई ना कोई इसका निजात पाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, ताकि हमारी जमीन को कोई खतरा और नुकसान ना हो। और दिल्ली नेशनल क्राइम न्यूज के रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जो हमारी समस्याओं को पूरी जोर शोर से उठाते हैं और उनको निवारण करते हैं, इसलिए इनका धन्यवाद। जैसे पवन जी ने बताया कंसर्न डिपार्टमेंट, तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इन बरमाना वासियों के बुजुर्गों, माताओं, बहनों और युवाओं ने मेरे को जो एक सौगात एक प्रतिनिधि के रूप में, एक सेवक के रूप में दी है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एसीसी कंपनी द्वारा ये अपनी ड्रेन बनाई गई है और जो भी ये नीचे को असेंबल की गई है पाइप और सारा गंदा पानी नीचे डाला गया है, तो इसको प्रपोजल हम अपनी 22 तारीख की मीटिंग में ही डाल देंगे और एसीसी प्रबंधन को बाई पीएन भेजेंगे, क्योंकि ये बरमाना पंचायत अब उन नमूने के पास ऐसे भी जाने वाली नहीं है। पर मैं सर से पूछना चाहता हूं कि अल्टीमेटली जो नीचे का एरिया है, यहाँ पे ऐसे भी विभाग ड्रेन बनाता है, तो ये जनाब किस तरह से आप पीड़ित की समस्या का निवारण करेंगे? इसका ऐसा है कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ से लगभग कुछ 40 मीटर आगे एग्जिस्टिंग ह्यूज पाइप है, तो वहां तक पानी चला जाएगा, बिजली चला जाएगा। अच्छा, आप ड्रेन डालेंगे, मतलब ड्रेन बन जाएगी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मतलब यही होता है भाई, मैं तो यही दर्शकों को बोलना चाहता हूं कि हर आदमी नहीं तो हर 30 मतलब पूरे गांव में अगर 40-50 आदमी भी इस तरह से संवेदनशील हो जाते हैं अपने गांव के रिगार्डिंग, तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं तो बड़ी भयानक समस्या है कि पूरे एक गंदे पानी का नाला किसी की प्रॉपर्टी में फेंक देना, और इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे सीमेंट उत्पादन का कार्य कर रही है और पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस होती है कि इसका जैसे सीएसआर का पैसा होता है 2% ऑफ टोटल प्रॉफिट का, और आप ये भी मैंने बारंबार मैं अपने मीडिया में बताता हूं कि 12,000 से लेके 14,000 मीट्रिक टन 14,000 तक मीट्रिक टन इस कंपनी की पर डे सेलिंग है, और मात्र 50 किलो का बैग 400 रुपए से लेकर 500 रुपए तक बिकता है। तो आप समझ सकते हैं कि 2% ऑफ टोटल प्रॉफिट का कितना पैसा यहाँ पर इनकी सोशल लायबिलिटीज के लिए आता है। पर फिर भी इनकी इस कंपनी प्रबंधन का संवेदनशील ना होना एक बहुत बड़े 2013 के इतिहास को दोहराने का संकेत देती है, क्योंकि यहाँ का पूरा के पूरा आपको पता है युवा वर्ग बेरोजगारी की गर्त में चला गया है। बट हम पूरे बरमाना वासी और पूरी बरमाना पंचायत बहुत जल्द इन सारी समस्याओं से युवाओं को छुटकारा देने का भरकस प्रयत्न नहीं पूरा धरातल पर लाएंगे। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।